आपको सीधे लेके चलते हैं। अमित शाह मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, तीनों पार्टियों के नेताओं ने आज बैठकर नंबर ऑफ सीट के बारे में अलायंस का प्रारूप आज फाइनल किया है। लंबी चर्चा के बाद ये तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोक जनशक्ति पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। और रामविलास पासवान साहब भी एनडीए के प्रत्याशी नाते इमीडिएट जो राज्यसभा का चुनाव आएगा उसमें एनडीए के प्रत्याशी रूप में राज्यसभा में एनडीए की ओर से आएंगे। पूरे बिहार की जमीनी राजनीति हकीकत, हर सीट का राजनीतिक स्थिति और एनडीए के गठबंधन की स्ट्रेंथ को देखकर सर्वानुमत से तीनों पार्टियों ने यह फैसला लिया है। और तीनों पार्टियों के नेता जब इस सीट के लिए चर्चा करने के लिए बैठते थे तब बिहार की जमीनी हकीकत को, राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर जो स्थिति आई है, तीनों पार्टियों को भरोसा है कि 2019 के चुनाव में 14 से भी ज्यादा सीटें बिहार में एनडीए का गठबंधन जीतेगा और फिर से एक बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इस विषय पर तीनों पार्टियों के नेताओं ने अपनी श्रद्धा व्यक्त करी है। आने वाले दिनों में कौन सीट, कौन पार्टी लड़ेगी, इस पर भी हम बैठकर चर्चा करेंगे और इस विषय को थोड़े समय के अंदर हम फाइनल करेंगे। एक साझा कैंपेन किस प्रकार से एनडीए का बिहार में चले, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पासवान साहब, चिराग भाई, हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, ये सब बैठकर इसका एक कच्चा खाका बनाए हैं। उसको भी हम आने वाले दिनों में एक फाइनल स्वरूप देकर जल्द ही बिहार की जनता के सामने एनडीए का राजनीतिक एजेंडा लेकर हम जाएंगे। मैं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से निवेदन करता हूं वो आपसे बात करें, बाद में पासवान साहब भी करें। जब श्री अमित शाह जी ने बिहार में सीटों के बंटवारे के बारे में घोषणा कर दी, उसके बाद कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जब तय हो गया तो अब हम सब लोग मिलकर आगे काम करेंगे और जहां तक किस सीट पर कौन लड़ेंगे इसके बारे में श्री अमित शाह जी ने भी बता दिया। उसके बारे में हम लोग आपस में बैठकर बात करेंगे और तीनों पार्टियों के नेता भी बैठकर बात करेंगे और जैसे भी होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यह सब चीज़ हम लोग तय कर देंगे और हम लोगों को खुशी है कि आज जब बिहार में 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और 6 लोजपा के बारे में तय हो गया है और उसके साथ साथ श्री रामविलास पासवान जी के लिए ये तय हो गया है कि एनडीए की तरफ से ये राज्यसभा में जाएंगे। इतने लंबे अवधि की जो इनकी सेवा है देश की, उसको ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है। तो 6 सीट बिहार से लड़ेंगे। उसके अलावे ये एनडीए के रूप में देश के किसी भी कोने में, जिसके बारे में श्री अमित शाह जी ने बताया कि जहां से भी पहले चुनाव होने वाला होगा वहां से ये निर्वाचित होकर आएंगे। इसलिए हम सब लोगों को इसके लिए भी खुशी है। और तो ये हम लोग, मैं इसके लिए भी और अपनी तरफ से भी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रामविलास पासवान जी की प्रतिष्ठा का पूरे तौर पर ख्याल रखा है और मिलकर हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे
और जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, बिहार में हम लोग बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। मेरी तो आदत है नहीं कोई ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की, आज तक हम नहीं बोलते रहे हैं, लेकिन एक बात हम आप लोगों को बता दें कि 2009 में बीजेपी और जेडीयू का बिहार में गठबंधन था और एनडीए था, तो उस समय पूरे देश का जो भी परिणाम आया, लेकिन बिहार में 40 में से 32 सीटें हम लोगों ने हासिल की थी। तो मैं समझता हूं कि माननीय अमित शाह जी सोच रहे हैं कि 2014 वाले से ज़्यादा जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि 2009 वाले से भी ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे और पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे, और हम सब लोग मिलकर इसके लिए सशक्त अभियान चलाएंगे। और अब तक जो कई तरह के स्पेकुलेशन होते रहते थे, क्योंकि इसके बारे में कोई घोषणा नहीं हुई थी, उसके चलते तरह तरह के स्पेकुलेशन होते रहते थे। लोग जिसकी जो इच्छा वो अपना विश्लेषण करते रहते थे बिहार के बारे में, सीटों के बंटवारे के बारे में। तो आप सबको मालूम ही है कि अक्टूबर महीने में ही श्री अमित शाह जी ने यहीं पर इस बात का ऐलान कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि अभी हम लोगों की बातचीत चल रही है और बराबर बराबर सीटों पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी और बाकी सहयोगी दलों के साथ बातचीत चल रही है, आप सब जानते हैं। तो अब वो बातचीत अंतिम तौर पर हो गई है और उसका जो निर्णय है उसके बारे में श्री अमित शाह जी ने आपको जानकारी दे दी। मैं तो सिर्फ जो इन्होंने जानकारी दी है मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, हमारे साथी और भाई नीतीश जी को, और अभी नहीं हैं लेकिन अरुण जेटली साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसके अलावे चिराग पासवान हैं, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि पूरा का पूरा संगठन का, सीट शेयरिंग का सब चीज़ देख रहे हैं। बिहार के हमारे अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, ये दोनों मिल करके, और इधर से जो है भूपेंद्र यादव जी और नित्यानंद राय जी भी बिहार के अध्यक्ष हैं भाजपा के। तो सब लोगों का प्रयास रहा, लेकिन हमने जैसा कहा कि अमित शाह जी को पार्टी के राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये सम्मान जो हमेशा से सब लोगों की राय थी कि जो भी समझौता हो सम्मानजनक ढंग से जो है आपस में तय करते हैं कि बैठ कर के सीट का समझौता हो जाए। ऐसे कभी कुछ ऐसा था नहीं, मामला कुछ था नहीं, लेकिन उसके बाद जो है बीच में 2-3 दिन तक ऐसा चला कि जैसे कि मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग शुरू से ही आप जानते हैं कि जो है चिराग ने एनडीए का जो आने का फैसला था, चिराग का क्या कहते हैं कि मेन रूप से भूमिका था पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से। और उसके बाद जो है एनडीए जो है 5 साल से हम लोगों ने इस पौधा को सींचा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और अगला जो चुनाव आएगा एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। और जहां तक क्या कहते हैं कि बिहार का सवाल है, जैसा कि नीतीश जी ने कहा कि बिहार में जितना सीट अभी तक जो मिला है उससे ज़्यादा टारगेट तो रहना चाहिए 40 में 40 सीट का, है ना। लेकिन हम जो इतना भी जो है 1-2 सीट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि सभी सीट पर जो है सो हम कब्जा क्या कहते हैं कि करेंगे। और हम आप सब लोगों को क्या कहते हैं कि जो है सो धन्यवाद देना चाहते हैं। मीडिया के सभी साथियों को भी क्या कहते हैं कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और बस इतना ही कह करके जो है आप अपनी बात को समाप्त करते हैं। बिहार की लड़की है फिर बिहार से लड़ी। अभी जो तय हुआ, मैंने कहा बिहार की सीटों के बारे में 17 सीट भारतीय जनता पार्टी, 17 सीट जदयू, 6 सीट एलजेपी लड़ेगी और पासवान साहब एनडीए की ओर से इमीडिएट होने वाले राज्य से राज्यसभा में आएंगे। कितना सीटों का रखा गया टारगेट? बता दिया ना पासवान साहब में 40 में से 40। चलिए।
भूपेंद्र यादव चल आइए ना। उसके आधार पर बिहार के तमाम लोगों को मालूम है। बाकी जितना भी प्रचार लोग करते रहें, बिहार में इन लोगों के प्रचार वगैरह का कोई असर नहीं होने वाला। मैं आपको इतना ही कहूँ। राम मंदिर को लेकर कितना बड़ा इशू होगा? ये है कि हर पार्टी की अपनी अपनी राय चलती रहती है, लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि आज से नहीं, जब 96 से ही हम लोग साथ में आए थे, उस समय से ही कहा था। और एनडीए भी जब 99 में बनी थी तब भी, बीच में भले ही हम अलग हो गए थे, लेकिन हम लोगों का प्रारंभ से ही रहा है कि इस मसले का समाधान या तो कोर्ट के फैसले से होगा या आपसी सहमति से होगा। हम लोग उस राय के हैं। सर, इस बार बिहार में मुकाबला पिछली बार त्रिकोणीय हुआ था, इस बार क्या ऐसा हो रहा है? पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, इस बार आमने सामने का। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी आदत नहीं है अनावश्यक बोलने की। जी, कुछ लोगों की आदत है सिर्फ बोलने की। जी, और मेरी आदत है काम इसलिए बिहार में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या सोचते हो आप? क्या समझते अपने आपको? पागल है लोग, कहेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो गया है। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, मीडिया से रूबरू हुए हैं अमित शाह। सीट बंटवारे को लेकर यह ऐलान किया गया है। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, एलजेपी 6 सीटों पर लड़ेगी, साथ ही जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रामविलास पासवान एनडीए कोटे से राज्यसभा भी जाएंगे। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, तो बिहार में सीट बंटवारे को लेकर ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही अगर आगे की रणनीति की बात की जाए, कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि इसको लेकर चर्चा की जाएगी आने वाले समय में। तो बिहार में सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो गया है। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपी की अगर बात की जाए तो 6 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देगी। जेडीयू 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार, अमित शाह, रामविलास पासवान मीडिया से रूबरू हुए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बिहार में सीट बंटवारे को लेकर ऐलान किया गया। अमित शाह कहते हुए नजर आए कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर यह ऐलान किया गया है। आगे की रणनीति के बारे में जब उनसे बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इसको लेकर आगे चर्चा की जाएगी, आगे बैठक होगा कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू की अगर बात की जाए तो वो भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, मीडिया से रूबरू हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह। एक बड़ा ऐलान सीट बंटवारे को लेकर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने ऐलान किया है। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना था राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह का। एनडीए के बिहार यूनिट के हम तीनों घटक भारतीय जनता पार्टी, जदयू और आरएलएसपी, लोक जनशक्ति पार्टी, तीनों नेताओं ने
तीनों पार्टियों के नेताओं ने आज बैठकर नंबर ऑफ सीट के बारे में अलायंस का प्रारूप आज फाइनल किया है। लंबी चर्चा के बाद ये तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोक जनशक्ति पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। और रामविलास पासवान साहब भी एनडीए के प्रत्याशी नाते इमीडिएट जो राज्यसभा का चुनाव आएगा उसमें एनडीए के प्रत्याशी रूप में राज्यसभा में एनडीए की ओर से आएंगे। पूरे बिहार की जमीनी राजनीति हकीकत, हर सीट का राजनीतिक स्थिति और एनडीए के गठबंधन की स्ट्रेंथ को देखकर सर्वानुमत से तीनों पार्टियों ने यह फैसला लिया है। और तीनों पार्टियों के नेता जब इस सीट के लिए चर्चा करने के लिए बैठते थे तब बिहार की जमीनी हकीकत को, राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर जो स्थिति आई है, तीनों पार्टियों को भरोसा है कि 2019 के चुनाव में 14 से भी ज्यादा सीटें बिहार में एनडीए का गठबंधन जीतेगा और फिर से एक बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इस विषय पर तीनों पार्टियों के नेताओं ने अपनी श्रद्धा व्यक्त करी है। आने वाले दिनों में कौन सीट, कौन पार्टी लड़ेगी, इस पर भी हम बैठकर चर्चा करेंगे और इस विषय को थोड़े समय के अंदर हम फाइनल करेंगे। एक साझा कैंपेन किस प्रकार से एनडीए का बिहार में चले, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पासवान साहब, चिराग भाई, हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, ये सब बैठकर इसका एक कच्चा खाका बनाए हैं। उसको भी हम आने वाले दिनों में एक फाइनल स्वरूप देकर जल्द ही बिहार की जनता के सामने एनडीए का राजनीतिक एजेंडा लेकर हम जाएंगे। मैं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से निवेदन करता हूं वो आपसे बात करें। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, अब 2019 के चुनावों को किस नजरिए से देखा जाए? सीटों का ऐलान हो गया है, साफ तौर पर अमित शाह कहते हुए नजर भी आ रहे हैं, पूरी जीत का जो दावा है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए 2019 को लेकर जिस तरह का मैदान सजा हुआ है, आज आप देखिए बीजेपी बहुत बड़ा बूथ सम्मेलन कर रही है और बूथ सम्मेलन को लेकर जो है अरे बड़े बड़े नेता बीजेपी के सभी पहुंचे हुए हैं और तकरीबन 18,000 कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। तो कहीं न कहीं जो है 2019 के चुनावों को लेकर एक और महागठबंधन है तो दूसरी ओर बीजेपी अकेली खड़ी है और एनडीए के साथ खड़ी है। लेकिन कई राज्यों में बीजेपी अकेली खड़ी है, तो ऐसे में उसका जो जनाधार है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, वही उसकी संपत्ति है और वो उन सभी को ये संदेश देना चाह रही है कि अब हम सभी को तैयार हो जाना है, अगर तैयार नहीं हुए तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। जी ललित, अगर बात की जाए जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन देखने को मिला है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी कह सकते हैं या फिर जो विपक्षी दल है उनके लिए भी एक कड़ी चुनौती, एक कड़ी टक्कर होगी बिहार में। देखिए, अगर जो एनडीए बिहार में है और अगर उसके परे अगर महागठबंधन की बात करें तो इस बार बिहार में भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जनता दल यूनाइटेड होगी, बीजेपी होगी और लोक जनशक्ति पार्टी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी होगी, कांग्रेस होगी और उसके अलावा जीतन राम मांझी होंगे, कुशवाहा होंगे। तो मैदान जो है लगभग बराबरी है और इस बार देखना होगा कि क्या वो मोदी सरकार के कामों पर मोहर लगाती है या यूनाइटेड की सरकार के कामों पर मोहर लगाती है या नहीं। ये जो कुल मिलाकर जो समीकरण है
वो बिहार वाला काफी दिलचस्प है और बिहार से क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं इस बार, ये बड़ा दिलचस्प देखने वाली बात है। ललित, यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि 2019 में महागठबंधन जो है ये भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अपना सवाल एक बार दोहराइए। जी ललित, यानी कि पूरी तरीके से कह सकते हैं कि महागठबंधन बिहार में भारी पड़ता हुआ नजर आएगा 2019 में। ललित, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन देखने को मिला, वहीं अब सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो चुका है। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू भी 17 सीटों पर लड़ेगी। रामविलास पासवान एनडीए कोटे से राज्यसभा भी जाएंगे, यानी कि बिहार में अधिक से अधिक सीट जीते जाएंगे, इसका दावा करते हुए भी नजर आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर यह ऐलान किया गया। अमित शाह कहते हुए नजर आए हैं कि सहमति से यह फैसला लिया गया है कि अब 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जो ऐलान किया गया उसमें साफ तौर पर जीत का दावा करते हुए भी नजर आए अमित शाह। एलजेपी की बात की जाए तो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा इसको लेकर भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसका भी फैसला थोड़े वक्त बाद किया जाएगा। वहीं क्या कुछ कहना है नीतीश कुमार का, चलिए आपको सुनाते हैं। जब श्री अमित शाह जी ने बिहार में सीटों के बंटवारे के बारे में घोषणा कर दी, उसके बाद कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जब तय हो गया तो अब हम सब लोग मिलकर आगे काम करेंगे और जहां तक किस सीट पर कौन लड़ेंगे इसके बारे में श्री अमित शाह जी ने भी बता दिया। उसके बारे में हम लोग आपस में बैठकर बात करेंगे और तीनों पार्टियों के नेता भी बैठकर बात करेंगे और जैसे भी होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यह सब चीज़ हम लोग तय कर देंगे और हम लोगों को खुशी है कि आज जब बिहार में 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और 6 लोजपा के बारे में तय हो गया है और उसके साथ साथ श्री रामविलास पासवान जी के लिए ये तय हो गया है कि एनडीए की तरफ से ये राज्यसभा में जाएंगे। इतने लंबे अवधि की जो इनकी सेवा है देश की, उसको ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है। तो 6 सीट बिहार से लड़ेंगे। उसके अलावे ये एनडीए के रूप में देश के किसी भी कोने में, जिसके बारे में श्री अमित शाह जी ने बताया कि जहाँ से भी पहले चुनाव होने वाला होगा वहाँ से ये निर्वाचित होकर आएंगे। इसलिए हम सब लोगों को इसके लिए भी खुशी है। और तो ये हम लोग, मैं इसके लिए भी और अपनी तरफ से भी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रामविलास पासवान जी की प्रतिष्ठा का पूरे तौर पर ख्याल रखा और मिलकर हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जहां तक बिहार का प्रश्न है, बिहार में हम लोग बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। मेरी तो आदत है नहीं कोई ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की, आज तक हम नहीं बोलते रहे हैं, लेकिन एक बात हम आप लोगों को बता दें कि 2009 में बीजेपी और जेडीयू का बिहार में गठबंधन था और एनडीए था, तो उस समय पूरे देश का जो भी परिणाम आया, लेकिन बिहार में 40 में से 32 सीटें हम लोगों ने हासिल की। माननीय अमित शाह जी सोच रहे हैं कि 2014 वाले से ज़्यादा जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि 2009 वाले से भी ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे और पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे और हम सब लोग मिलकर इसके लिए सशक्त अभियान चलाएंगे। और अब तक जो कई तरह के स्पेकुलेशन होते रहते थे, क्योंकि इसके बारे में कोई घोषणा नहीं हुई थी, उसके चलते तरह तरह के स्पेकुलेशन होते रहते थे। लोग जिसकी जो इच्छा वो अपना विश्लेषण करते रहते थे बिहार के बारे में, सीटों के बंटवारे के बारे में। तो आप सबको मालूम ही है कि अक्टूबर महीने में ही श्री अमित शाह जी ने यहीं पर इस बात का ऐलान कर दिया था, घोषणा कर दी थी
कि अभी हम लोगों की बातचीत चल रही है और बराबर बराबर सीटों पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी और बाकी सहयोगी दलों के साथ बातचीत चल रही है, आप सब जानते हैं। तो अब वो बातचीत अंतिम तौर पर हो गई है और उसका जो निर्णय है उसके बारे में श्री अमित शाह जी ने आपको जानकारी दे दी। मैं तो सिर्फ जो इन्होंने जानकारी दी है मैं उसी का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर ऐलान कर दिया गया है। बिहार में अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे, पासवान का साफ तौर पर कहना है। 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अमित शाह ने मीडिया से रूबरू होते हुए यह ऐलान किया है। एलजेपी की अगर बात की जाए तो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। हालांकि रामविलास पासवान एनडीए कोटे से राज्यसभा भी जाएंगे, वहीं जीत का दावा करते हुए नजर आए। अमित शाह की अगर बात की जाए, नीतीश कुमार भी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको सुनाया क्या कुछ उनका कहना था। तो एक महागठबंधन जो बिहार में देखने को मिल रहा है 2019 के चुनावों में, कहीं ना कहीं ये भारी पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है जीत का। वहीं सीट बंटवारे को लेकर कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर भी देखने को मिली थी और वहीं अब इस बैठक के दौरान सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई और मीडिया से रूबरू होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने ऐलान किया जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो वो भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रामविलास पासवान राज्यसभा जाएंगे एनडीए की ओर से। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर ऐलान किया गया। वहीं रामविलास पासवान का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, हमारे साथी और भाई नीतीश जी को, और अभी नहीं हैं लेकिन अरुण जेटली साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसके अलावे चिराग पासवान हैं, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि पूरा का पूरा संगठन का सीट शेयरिंग का सब चीज़ देख रहे हैं। बिहार के हमारे अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, ये दोनों मिल करके, और इधर से जो है भूपेंद्र यादव जी और नित्यानंद राय जी भी बिहार के अध्यक्ष हैं भाजपा के। तो सब लोगों का प्रयास रहा, लेकिन हमने जैसा कहा अमित शाह जी को पार्टी के राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये सम्मान जो हमेशा से सब लोगों की राय थी कि जो भी समझौता हो सम्मानजनक ढंग से जो है आपस में क्या कहते हैं कि बैठ करके सीट का समझौता हो जाए। ऐसे कभी कुछ ऐसा था नहीं, मामला कुछ था नहीं, लेकिन उसके बाद जो है बीच में 2-3 दिन तक ऐसा चला कि जैसे कि मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग शुरू से ही आप जानते हैं कि जो है चिराग ने एनडीए का जो आने का फैसला था, चिराग का क्या कहते हैं कि मेन रूप से भूमिका था पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से। और उसके बाद जो है एनडीए जो है 5 साल से हम लोगों ने इस पौधा को सींचा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और अगला जो चुनाव आएगा एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। और जहां तक क्या कहते हैं कि बिहार का सवाल है, जैसा कि नीतीश जी ने कहा कि बिहार में जितना सीट अभी तक जो मिला है उससे ज़्यादा टारगेट तो रहना चाहिए 40 में 40 सीट का, है ना। लेकिन हम जो इतना भी जो है 1-2 सीट हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि सभी सीट पर जो है सो हम कब्जा क्या कहते हैं कि करेंगे। और हम आप सब लोगों को क्या कहते हैं कि जो है सो धन्यवाद देना चाहते हैं। मीडिया के सभी साथियों को भी क्या कहते हैं कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और बस इतना ही कह करके जो है आप अपनी बात को समाप्त करते हैं। तो बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो गया है। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही जीत का दावा करते हुए भी राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नजर आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये जानकारी दी। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं एलजेपी की बात की जाए तो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अमित शाह ने यह भी कहा है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा इसका भी फैसला जल्द किया जाएगा। तो बिहार में महागठबंधन चुनावी मौसम यानी कि 2019 में क्या कमाल करता है, ये देखने वाली बात होगी।
लेकिन फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर जो कयास भी लगाए जा रहे थे तमाम, लेकिन अब ऐलान हो गया है बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो बिहार में अधिक से अधिक सीटें जीते, पासवान का साफ तौर पर कहना है। जीत का दावा करते हुए नजर आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार, रामविलास पासवान भी साथ मौजूद रहे। एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रामविलास पासवान एनडीए कोटे से राज्यसभा भी जाएंगे, यह भी ऐलान किया है अमित शाह ने। महागठबंधन बिहार का क्या रंग लाएगा, 2019 के चुनावों में देखने वाली बात। तो बिहार में सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने यह ऐलान किया। एलजेपी की बात की जाए तो 6 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी।